ज्यादातर लोग 7 सीटर कार खरीदते वक्त भारी भरकम डिजाइन देखकर सर्विस और पेट्रोल का असली खर्चा देखना भूल जाते हैं। अगर आप भी 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक के बजट में एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका पूरा परिवार मजे से बैठकर जाए और मोहल्ले में आपका भौकाल भी टाइट रहे, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। परिवार के मामले में कोई भी इंसान कभी समझौता नहीं करना चाहता। हर किसी का यही सपना होता है कि उसकी पूरी पलटन एक साथ बैठकर सफर का पूरा आनंद ले, लेकिन बाजार में कदम रखते ही इतने सारे विकल्प देखकर अच्छों का पसीना छूट जाता है। हर कंपनी अपनी गाड़ी को सबसे भारी और बेहतर बताती है और ऐसे में सही फैसला लेना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। आज हम उन 10 7 सीटर गाड़ियों की बात करेंगे जो 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए की कीमत में आती हैं और देखेंगे कि कौन सी कार आपके लिए सोने पे सुहागा है और कौन सी कार सिर्फ दिखावे का डिब्बा है। शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जिसने बाजार में आते ही सुनामी ला दी थी, और वह है महिंद्रा XUV 700। 20 लाख के बजट में आप इसका बेस या मिड मॉडल आसानी से उठा सकते हैं। इस गाड़ी का इंजन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, ये गाड़ी हवा से बातें करने लगती है और अंदर बैठेंगे तो लगेगा कि किसी 5 स्टार होटल या लग्जरी कार में बैठी जाती है। लेकिन बॉस, हर खूबसूरत चीज में एक दाग जरूर होता है। इसकी तीसरी लाइन में बैठना मतलब किसी सजा से कम नहीं है। पीछे जाने का रास्ता इतना संकरा है कि घुसते घुसते आपको पसीना आ जाएगा और बेस मॉडल में कुछ खास फीचर्स भी कंपनी ने उड़ा दिए हैं। फिर भी सिर्फ ड्राइविंग के असली मजे के लिए लोग लंबी वेटिंग लिस्ट में भी इसके लिए खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या आपको कार में हवाई जहाज वाले मजे चाहिए, तो किया कारेंस की तरफ नजर डालिए। 15 से 20 लाख के बजट में यह गाड़ी आपको सनरूफ से लेकर बड़ी टच स्क्रीन तक सब कुछ थाली में सजाकर देती है। इसका केबिन इतना झकास और आधुनिक है कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और बैठने की जगह के मामले में यह अर्टिगा से भी बहुत आगे है। तीसरी लाइन में बड़े लोग भी मजे से बैठते हैं और एक बटन दबाते ही सीट अपने आप फोल्ड हो जाती है। इसके टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन इतने ढांसू हैं कि चलाने में एकदम मक्खन लगते हैं और बेस मॉडल से ही आपको बहुत सारी सेफ्टी खूबियां मिलने लगती हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसका एक पेंच भी है। इसका ढांचा मारुति अर्टिगा जितना भी मजबूत महसूस नहीं होता और इसका डिजाइन देखकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह वैन है या कोई SUV। ऊपर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक का भारी जंजाल है, तो सर्विस के टाइम मैकेनिक का बिल मारुति से ज्यादा आ सकता है। मगर कुल मिलाकर यह आज के जमाने का बहुत ही कड़क पैकेज है। अब अगर आपको रईसों वाला फील चाहिए, मारुति XL6 आपके लिए हाजिर है। अर्टिगा के ढांचे पर ही बनी इस गाड़ी में बीच में सोफे जैसी अलग अलग कैप्टन सीटें दी गई हैं, जिनमें बैठकर आप खुद को किसी सेठ से कम नहीं समझेंगे। बाहर से चारों तरफ प्लास्टिक लगाकर इसे एकदम आक्रामक SUV वाला लुक दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा और हवादार सीटें तो गर्मियों में सीधा वरदान साबित होती हैं। इंजन और माइलेज की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दिल तो इसका भी अर्टिगा वाला ही है। पर भाई साहब, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें सिर्फ 6 लोग ही फिट हो सकते हैं। अगर आपके घर में 7 लोग हैं तो यह गाड़ी आपके काम की नहीं है। और इसके छोटे पहिए गाड़ी के आकार के हिसाब से ऐसे लगते हैं जैसे किसी भारी पहलवान ने बच्चों वाले जूते पहन लिए हों। अब टोयोटा रूमियन, सच बताऊं तो यह पूरी तरह अर्टिगा ही है, बस इस पर टोयोटा का ठप्पा और थोड़ा नया डिजाइन चिपका दिया गया है कि लंबी वारंटी और VIP सर्विस का भरोसा। अगर आपको मारुति वाली टैक्सी की भीड़ से अलग दिखना है और अर्टिगा की लंबी वेटिंग से बचना है, तो अपनी जेब से थोड़े और नोट डीले करके आप रूमियन घर ला सकते हैं। अंदर से इंजन और जगह सब कुछ अर्टिगा ही है, बस बाहर का स्वैग टोयोटा का है और फैसला आपका है कि आपको कौन सा शोरूम ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या आपको सड़क पर निकलते ही सामने वालों को डराना है और अपनी दादागिरी दिखानी है? तो फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से मिलिए, जिसे सब लोग प्यार से बिग डैडी बुलाते हैं। 20 लाख के अंदर इसका Z4 मॉडल आपको मिल जाएगा। हाईवे पर यह कार ऐसा चिपक कर चलती है कि आप घंटों बिना थके इसे चला सकते हैं। अब अगर आपको मखमल के गद्दों से ज्यादा लोहे की मजबूती पर भरोसा है, तो महिंद्रा बोलेरो से शानदार कोई साथी नहीं हो सकता। 10 से 12 लाख में आने वाली यह गाड़ी भारत के गांव-गांव में लोहे का हाथी कहलाती है। इसको सड़क मिले या ना मिले, यह शान से चलती है। सालों साल इसका मजबूत इंजन टस से मस नहीं होता और सर्विस इतनी सस्ती है कि किसी भी गली के मैकेनिक से आप इसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शहर की चिकनी सड़कों पर मजे मारने हैं, तो यह गाड़ी आपको बुरी तरह थका देगी। इसका सस्पेंशन इतना कड़क है कि झटके सीधे आपकी हड्डियों और कमर तक पहुंचेंगे। टच स्क्रीन या सनरूफ के सपने तो इसमें देखना ही बेमानी है। ये कार उनके लिए है जो आराम को पीछे और मजबूती को सबसे आगे रखते हैं। दूसरी तरफ क्या आपकी जेब थोड़ी टाइट है, लेकिन 7 लोगों को साथ घुमाना है, तो रिनो ट्राइबर आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। 6 से 10 लाख के बजट में इस छोटी सी गाड़ी के अंदर 7 लोगों की जगह देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। कंपनी ने इसमें कमाल की कारीगरी दिखाई है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी सीटें निकाल और लगा सकते हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी सुन लीजिए, इसका इंजन सिर्फ 1000 सीसी का है। शहर में तो यह एकदम मस्त चलती है, लेकिन जैसे ही 7 लोगों को बिठाकर आप पहाड़ या हाईवे पर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि गाड़ी की सांस फूल रही है। ओवरटेक करने में आपको 2 बार सोचना पड़ेगा और गियर के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अगर आप शांति से कार चलाने वाले इंसान हैं, तो यह पैसा वसूल सौदा है, वरना इसका हल्का प्लास्टिक आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने एक सस्ती कार खरीदी है। अब बात करते हैं भारत के हर घर की जान मारुति अर्टिगा की, जिसने बाजार का मतलब ही बदल दिया है। ये गाड़ी पूरी तरह दिमाग का फैसला है, दिल का नहीं, और इंजन इतना शांत है कि शहर की भीड़ में आपको जरा भी थकावट नहीं होगी। पुरानी बेचने जाओगे तो इसके इतने पैसे मिलेंगे कि आप खुशी से झूम उठेंगे। इसकी तीसरी लाइन में भी बच्चे आराम
आराम से बैठ सकते हैं। पर इसमें एक ही दिक्कत है, ये कार सड़क पर टैक्सी के रूप में इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग इसे अपनी निजी कार बनाने से हिचकिचाते हैं। इसमें कोई ऐसा फीचर भी नहीं है जो आपको चौंका दे। फिर भी अगर आपको सुरक्षित और बिना झंझट वाली एक शांत जिंदगी चाहिए तो आंख बंद करके अर्टिगा उठा लीजिए। अब जो लोग पुरानी चीजों के दीवाने हैं और भौकाल ही जिनकी जिंदगी है, उनके लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक बनी है। सड़क पर इसका ऊंचा बोनट निकलते ही सामने वाला खुद रास्ता छोड़ देता है। इसका पावरफुल डीजल इंजन एक्सीलेटर दबाते ही रॉकेट की तरह भागता है। गांव और देहात में आज भी नेता से लेकर ठेकेदार तक सबकी यही पहली पसंद है। लेकिन भाई साहब, जब यह चलती है तो अंदर काफी शोर आता है और तेज रफ्तार पर यह ऐसे डगमगाती है जैसे नाव चल रही हो। इसका भारी स्टीयरिंग घुमाने के लिए आपको अपने बाइसेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको परिवार का आराम चाहिए तो इस कार से दूर ही रहें, क्योंकि यह दिमाग से नहीं दिल से खरीदी जाती है। वहीं पुरानी बोलेरो का नया अवतार महिंद्रा बोलेरो नियो भी मैदान में उतर चुका है। ये बक्से जैसी तो दिखती है, पर इसके नए डिजाइन और गोलाई ने इसे शहर के लायक बना दिया है। इसमें टच स्क्रीन और क्रूज कंट्रोल भी आ गए हैं। इसका पिछला हिस्सा बहुत चौड़ा है और कीचड़ में फंसने पर निकलने की खास तकनीक भी इसमें दी गई है। लेकिन इसकी तीसरी लाइन में सीटें आमने सामने लगी हैं, जिनमें बैठकर लंबी दूरी तय करना किसी सजा से कम नहीं है। वहाँ आपके घुटने आपस में टकराते हैं और सेफ्टी के मामले में भी ये बहुत आगे नहीं है। बापू, ये तो हो गई शोरूम वाली ऊपरी चमक दमक की बातें। लेकिन एक समझदार ग्राहक वह होता है जो गाड़ी घर लाने के 6 महीने बाद होने वाले खर्चे और सच्चाई को पहले ही भांप ले। अब और असली सड़क के माइलेज में कितना बड़ा धोखा होता है। मारुति अर्टिगा और टोयोटा रूमियन सीएनजी पर आपको 25 से 26 का माइलेज देने का दावा करती है, और सच कहूं तो यह गाड़ियां इसके आसपास पहुंच भी जाती हैं। अगर आपका चलना फिरना बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कि पेट्रोल पंप का मालिक आपके नाम से ना डरे, तो आंख बंद करके इन्हीं दोनों को चुनिए। लेकिन अगर आप किया, कारेंस या महिंद्रा की बड़ी गाड़ियों के सपने देख रहे हैं तो अपनी उम्मीदें आधी कर लीजिए। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और XUV 700 पेट्रोल में शहर के अंदर 7 या 8 का सिंगल डिजिट माइलेज ही देती हैं। अगर आपका पैर भारी है, यह वह खर्चा है जो हर महीने आपकी जेब काटेगा। अगर आपकी जेब हर महीने 20,000 का पेट्रोल डलवाने की ताकत नहीं रखती तो इन हाथियों से दूर ही रहें। अब आते हैं सर्विस और मेंटेनेंस के बड़े गेम पर। मारुति और किया का नेटवर्क बहुत फैला है, पर किया कारेंस की सर्विस आज के समय में मारुति से महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बहुत ज्यादा है। कोई सेंसर खराब हुआ तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है, जो हजारों रुपए का आता है। वहीं बोलेरो और स्कॉर्पियो क्लासिक ऐसी गाड़ियां हैं जिनका पुर्जा लोहे के भाव मिलता है और कोई भी लोकल मैकेनिक उसे आसानी से खोल लेता है। लेकिन नई स्कॉर्पियो एन और XUV 700 पूरी तरह कंप्यूटर पर चलती हैं। कोई दिक्कत आई तो आपको कंपनी के सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वहां आपको मोटा बिल चुकाना पड़ सकता है। इसलिए छोटे शहरों में पुरानी गाड़ियां ही ज्यादा व्यावहारिक हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पहलू की जिसे अक्सर छिपाया जाता है, और वह है तीसरी कतार का असली आराम। कहने को तो यह सब 7 सीटर हैं, मगर क्या 7 सीटें इंसानों के बैठने के लिए बनी हैं? रिनो ट्राइबर और बोलेरो नियो के पीछे बड़ों को बिठाना मतलब उन पर अत्याचार करना है। वहाँ घुटने छाती से लग जाते हैं और लंबी दूरी में उल्टियां आने लगती हैं। असली 7 सीटर का मजा कम बजट में अर्टिगा और कारेंस ही देती हैं। कारेंस में तो पीछे बैठने वाले को भी एसी की हवा और चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो बहुत जरूरी है। वहीं स्कॉर्पियो एन में पीछे की सीट फोल्ड करने पर फर्श के अंदर नहीं जाती, बल्कि लटकती रहती है, जिससे सामान रखने की जगह कम हो जाती है, और यह बात आपको हर बार सूटकेस रखते समय खटकेगी। इसके अलावा सेफ्टी और गाड़ी की मजबूती भी बहुत जरूरी है। मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, जिससे माइलेज तो मिलता है, पर हाईवे पर तेज हवा चलने पर कार हिलती हुई महसूस होती है। आपको वह आत्मविश्वास नहीं मिलेगा जो भारी गाड़ियों में मिलता है। वहीं महिंद्रा में बैठकर आपको लगता है कि आप एक टैंक के अंदर बैठे हैं। ये भारी गाड़ियां सड़क को पकड़कर चलती हैं और छोटे मोटे एक्सीडेंट में सामने वाले का नुकसान ज्यादा होता है। अगर परिवार की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है तो भारी लोहे वाली कार चुनें। रीसेल वैल्यू की बात करें तो 5 साल बाद जब आप कार बेचने जाएंगे तो मारुति अर्टिगा और टोयोटा रूमियन का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी डिमांड इतनी है कि यह हाथों हाथ बिक जाती है। बोलेरो और स्कॉर्पियो भी गांव में बहुत अच्छी कीमत देती हैं, लेकिन किया कारेंस या रिनो ट्राइबर की रीसेल इनके मुकाबले थोड़ी कम मिल सकती है। अगर आप जल्दी कार बदलते हैं तो मारुति या टोयोटा आपके लिए एक चेक की तरह काम करेंगे। एक और बारीक बात है शहर के जाम में बार बार क्लच दबाना, जो जिम की कसरत जैसा है। महिंद्रा की पुरानी गाड़ियों का क्लच भारी होता है, जिससे 1 घंटे के जाम में आपके पैर में दर्द हो सकता है। वहीं मारुति और किया का क्लच एकदम मक्खन जैसा मुलायम है। अगर आपको खुद कार चलानी है तो अर्टिगा या कारेंस का ऑटोमेटिक मॉडल ले लीजिए। माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, पर घुटनों का ऑपरेशन कराने के खर्च से तो आप बच ही जाएंगे। आखिर में यही कहूंगा कि इंटरनेट पर वीडियो देखकर कभी गाड़ी फाइनल मत करना। अपने आप से पूछिए कि क्या कार अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ले रहे हैं या परिवार को घुमाने के लिए। पैसे बचाने हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अर्टिगा से बेहतर कुछ नहीं। पर अगर सड़क पर भौकाल मचाना है और नशा चाहिए तो स्कॉर्पियो एन या XUV 700 उठाइए। और अगर दोनों के बीच का रास्ता चाहिए जहां स्टाइल भी हो और आराम भी, तो कारेंस एकदम सही पुल है। अपने पूरे कुनबे को शोरूम ले जाइए, सबको बिठाकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाकर देखिए। ऐसी फुल करके पीछे वाली सीट पर बैठिए। जब तक पूरी तसल्ली ना हो चेकबुक पर साइन मत करना। पैसा आपका है, मजा आपको लेना है। किसी और की बातों में आकर अपनी जरूरत को मत मारना। अगर आपके मन में कोई शंका हो तो नीचे लिखकर जरूर बताना, हम पूरी मदद करेंगे।